हाँ, ये कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं ये 3 से 6 महीने तक के बच्चे के लिए स्वेटर बनाने जा रही हूँ। तो मैंने नीचे से ही बॉर्डर बना लिया, 2 सीधा 2 उल्टे का। तो मैंने इसमें 132 फंदे डाले हैं कि दोनों आगे के पल्ले भी और पीछे के पल्ले भी साथ में ही बना रही हूँ, नीचे से ऊपर को बना रही हूँ। तो 7-7 फंदे मैंने बॉर्डर के रख लिए और बाकी मेरे बीच में हैं। तो अभी मैं 2 रंग में बनाने जा रही हूँ। तो मैं दोनों साइड को रेड कलर से बनाऊँगी बॉर्डर, और बीच में मैं थोड़ा येलो कलर का भी डालूँगी डिज़ाइन। तो 2 कलर का बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने दूसरा कलर लगा लिया। तो इस तरीके से बनाऊँगी मैं। 2 फंदे में पीले के बनाऊँगी, 2 फंदे में रेड के बनाऊँगी। और ये मैं बना रही हूँ 9 नंबर की सिलाई से, क्योंकि इस तरीके का धागा जाता है तो स्वेटर एकदम मोटा हो जाता है। तो 2 पीले कलर के, 2 रेड कलर के। तो इसी को मैं दोहराती जाऊंगी पूरी सिलाई में। तो ये मेरे तीनों पेज बन जाएंगे। 2 पेज आगे खुला बनाऊंगी बटन वाला। तो मैं इसको मुड्ढे से नीचे तक मैं इस तरीके का डिजाइन डालूंगी 2 कलर का, और ऊपर मैं सिर्फ रेड कलर से बनाऊंगी। फिर तो पहले इसको इस तरीके से बना के ले जाती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। सीधी सिलाई में भी मुझे इसी तरीके से बनाना है। 2 बारी 2 सिलाइयाँ मतलब ऐसी जाएगी मेरी कि जो पीला है वो पीला ही बनेगा, जो रेड है वो रेड ही बनेगा। फिर जब मैं उल्टी साइड आऊँगी तो तब मैं फिर चेंज करूँगी डिज़ाइन को, धागे को चेंज करूँगी कि कौन से फंदे के ऊपर बनाना है मुझे। रेड के ऊपर फिर मुझे येलो बनाना है, येलो के ऊपर मेरे रेड बनाना है। तो ऐसे पहले बना लेती हूँ इसे, फिर दिखाती हूँ आगे। तो मैं यहाँ आखिरी किनारे में आ गई हूँ। अब मैंने 2 पीले के बाद जो 7 तो मेरे बॉर्डर के फंदे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, और 2 फंदे मेरे सीधा जाएंगे जो, तो उनको भी मैं रेडी बनाऊंगी इस तरीके से। तो दोनों तरफ बॉर्डर के फंदे मेरे रेडी जाएंगे। बाकी बीच में मैं ये 4 सिलाई पहले बना लेती हूँ। इस तरीके से 4 सिलाई ऐसे बनानी है। पहले यहाँ किनारे में बॉर्डर का 1 फंदा उतार लिया, 2 फंदे उतार लिए। मैं 2 फंदे उतारती हूँ, फिर जाके मैं इसमें 3 4 5 6 तो 7, तो मेरे टोटल फंदे हो गए 3 और 3 6 और 1 7। अभी 2 फंदे मैं सीधा बनाऊंगी, बिल्कुल सीधा बनाऊंगी 2 फंदे। अब जो मेरा ये पीले फंदे हैं तो मैं पीले धागे से ही बनाऊंगी। और फिर जब मैं वापस आऊँगी तो मैं इनको चेंज कर दूँगी, पीले के ऊपर रेड, रेड के ऊपर पीला। तो इस तरीके से मैं ये डिज़ाइन बनाऊँगी। तो पहले 4 सिलाई बना लेती हूँ। तो ये मेरी अभी दूसरी सिलाई है। तो जब 4 सिलाई बन जाएगी उसके बाद फिर मैं बताऊँगी आगे कि मैं किस तरीके का बना रही हूँ। बॉर्डर मैंने टोटल फंदे 132 फंदे डाले हैं, जिसमें से मैंने बॉर्डर के भी उसी में से निकाले हैं, क्योंकि छोटा ही है बच्चा तो हो जाएगा इतने फंदों से। और फिर मैं 9 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ी मोटी है ऊन, और मैंने 11 नंबर से बॉर्डर बनाया था। तो आप अपने ऊन के हिसाब से बॉर्डर बनाइए, अपने ऊन के हिसाब से लगाइए सिलाई। तो ये दोनों धागे साथ साथ चलेंगे मेरे। तो मैं सिलाई पूरी करके ले आई। अब मैं यहाँ पे 2 मैंने रेड से बना दिए, जो किनारे में मैं रेडी बनाऊंगी सीधा फंदे। और अब मैं 3 4 5 फंदे उल्टे बनाने के बाद 2 फंदे किनारे में सीधा बना दूंगी। ये मेरे बॉर्डर के फंदे हैं। अब इधर से मैं दूसरी साइड से मैं सीधे में फंदे उतार के ले गई थी 2, और इसमें मैं उल्टा उतार के ले जाऊंगी। इस वाले किनारे में 2 फंदे उतार के ले जाऊंगी, और बाकी मैं अपने 5 फंदे उल्टे बना लूँगी। 5 फंदे उल्टे, और 2 मैंने एक्स्ट्रा जो रखे हैं बॉर्डर के बाद, ये भी मैं रेड से ही बनाऊंगी। तो अब मैं क्या करना जी, जो मेरा ये पीला धागा है इसके ऊपर अब मैं रेड बना दूंगी। तो इस तरीके से ये रेड आ जाएगा। और ऐसे ही 2 सिलाई मुझे इस तरीके से ही बनानी है, एक ये उल्टी सिलाई, एक सीधी सिलाई। तो 4 सिलाई का डिजाइन। अब रेड के ऊपर मैंने पीला बना दिया,
पीला के ऊपर मैंने रेड बना दिया। तो इसी तरीके से बुन के ले जाऊंगी। थोड़ा सा 2 धागों में उलझन तो होती है, पर डिजाइन बहुत अच्छा लगता है। तो ये थोड़ा सा दिखने भी लग गया होगा ये इस तरीके से। तो मैं पहले इसको 4 सिलाई को पूरी कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी। तो ये मेरी तीसरी सिलाई हो रही है और 1 सिलाई और बनाऊँगी तो 4 सिलाई हो जाएगी मेरी। तो ये मेरे 6 सिलाई में ये डिब्बी बनेगी पूरी। देखो पहले में ये 2 बने थे इस तरीके से, फिर बीच में पीला आ गया था। अब फिर किनारों ऊपर मेरी 2 पीले धागे आ जाएंगे, तो ये डिब्बी एक फूल जैसा बन जाएगा। तो अभी जो फंदा जैसा है वैसे नहीं बनाना है। अब जैसे ये येलो है तो येलो के ऊपर मैंने रेड बना दिया और रेड के ऊपर येलो। तो ये 6 सिलाई में एक फूल जैसा बन जाएगा। उसके बाद मैं थोड़ी सी देर प्लेन बनाऊंगी, फिर मैं थोड़ी दूरी पे डिजाइन डालूंगी, इसी तरीके का डालूंगी। तो ऐसे लाइन लाइन से डालूंगी, पूरा ऐसे ही बना के नहीं ले जाऊंगी। बीच में मैं रेडी रेड से, क्योंकि मुझे रेड ज़्यादा लगाना है। और येलो कलर का तो मैंने अभी स्वेटर बनाया तो इसलिए उसमें से बच गया था, तो इसमें हम 2 रंग में बना रहे हैं। तो इस तरीके से ही बनाना है। अब इसकी भी 2 सिलाई जाएगी, 1 सिलाई ये बन रही है और 1 सीधी साइड से आएगी। उसके बाद सिर्फ मैं रेडी रेड में थोड़ी सी दूर पे रेडी रेड में बनाऊंगी। तो देखो इस तरीके से ये डिज़ाइन लगेगा। तो फिर मैं प्लेन बना के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ, फिर मैं दोबारा क्या डालती हूँ फिर आगे बताऊँगी वीडियो में। तो मैं इस तरीके से बनाया, देखो बीच में प्लेन बनाया। यहाँ पे पहले मैंने उल्टी साइड से उल्टी सिलाई प्लेन बनाई, फिर आगे से उल्टी सिलाई बुन के लेके गई हूँ। फिर मैंने यहाँ पे 4 सिलाई और प्लेन बना ली, दोनों तरफ से उल्टी साइड से उल्टा, सीधी साइड से सीधा। फिर यहाँ पे फिर सीधी साइड जब आई तो फिर मैंने एक उल्टी सिलाई और बना ली। तो ये गार्डर सा बन जाता है इस तरीके का। तो ये टोटल 8 सिलाई हो गई है। ये 6 सिलाई का डिज़ाइन नीचे है, ये 8 सिलाई है, क्योंकि ये डिज़ाइन थोड़ा लंबा दिखता है जब 2 रंग में बनाओ। तो ये 8 सिलाई है मेरी, ये यहाँ से यहाँ तक। आप अपने हिसाब से बनाना कि आपको ज़्यादा चाहिए होगा तो ज़्यादा चौड़ा चाहिए या कम चाहिए, या पूरा डिजाइन नीचे से ऊपर पूरा ओवर करना है कि पूरे स्वेटर में डालना है, तो आप उस तरीके से डालिएगा। तो मैं इस तरीके से डाल रही हूँ ये। अभी मैं फिर 4 सिलाई ये बना लेती हूँ पहले, या 8 सिलाई पूरी हो जाएंगी मेरी। फिर मैं इसी तरीके का डिजाइन डालूँगी जो मैंने अभी डाला है ये। तो फिर मैं इसको 9 इंच तक बनाऊँगी। तो ये पहले बनाया था स्वेटर, तो थोड़ा सा उसमें थोड़ा वो छोटा, मतलब थोड़ा उससे बड़ा बना रही हूँ मैं, हल्का सा बड़ा बना रही हूँ। ये एक ही बच्चे के हैं ये, तो कभी थोड़ा छोटा भी कभी बड़ा भी, दोनों स्वेटर चाहिए होते हैं। तो इस तरीके के मैं ऊपर जाके मैं एक ही रंग में बनाऊँगी, रेड कलर में। तो मैं मुड्ढे तक पहले 9 इंच के करीब बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊँगी कि मैं कैसे बना रही हूँ। ऊपर कॉलर बनाऊँगी या गोल गला, कैसे जैसे भी बनाऊँगी तो मैं ऊपर जाके आप लोगों को दिखाऊँगी। तो मैं पहले इसको भी बना लेती हूँ थोड़ा सा 9 इंच तक, फिर आगे जाके दिखाती हूँ कि किस तरीके से मेरा ये स्वेटर बन रहा है। तो वैसे काफ़ी है ये, क्योंकि ये खुल जाती है ऊन, फिर मोटी ऊन है, और वैसे भी 9 नंबर से बना रही हूँ। तो इस तरीके से बनेगा ये। तो मैं पहले इसको बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। तो स्वेटर मेरा इतना बड़ा हो गया, 9 इंच बना लिया मैंने। नौ इंच लंबाई हो गई मेरी इसकी, क्योंकि मैंने पहले वाला बनाया था तो वो थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा बनाना था। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी कि ये तीनों पल्लों को मैं अलग अलग कर दूँगी और मुड्ढा घटा दूँगी यहाँ से। तो ये बॉर्डर के फंदे मैंने बना लिए। अब मेरे 118 फंदे हैं टोटल। तो 118 में से मैं क्या करूँगी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 फंदे तो मैं आगे पल्ले के लिए रख दूँगी, और 29 ही मैं इधर
साइड में दूसरे साइड पल्ले के लिए छोड़ दूँगी। अब बीच के जो भी फंदे हैं मेरे 60 फंदे हो जाएंगे शायद, तो अभी मैं गिन के देखती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 29 फंदे छोड़ दिए। अब मैं क्या करूँगी, यहीं से इसका मुड्ढा घटा दूँगी, बीच पीछे वाले पेज का मुड्ढा घटा दूँगी। तो यहाँ से मैं घटा के ले जाती हूँ। तो पहले मैं पीछे का हिस्सा बना रही हूँ, तो एक घटा दिया, 2 3 फंदे घटा दिए मैंने। अब मैं इनको बना के लेंगी। तो 3 हो गए, तो 4 5 फंदे हो गए मेरे। 3 फंदे घट गए, 2 फंदे, ये 5। अब बाकी फंदे मैं बना के ले जाती हूँ। जहाँ तक मेरे 29 फंदे उस साइड छोड़ दूँगी मैं, तो वहाँ तक मैं पहले बुन के ले जाती हूँ। तो मैंने 29 फंदे इधर को छोड़ दें आगे के हिस्से के लिए। बॉर्डर के फंदे छोड़ के मेरा 118 फंदे हो रहे थे बीच में। तो बॉर्डर के फंदे तो मैंने लगाए नहीं, तो बॉर्डर अलग है। तो यहाँ 29 फंदे इस साइड छोड़ दे, 29 फंदे मैंने इस साइड छोड़ दे। बाकी बीच में जो फंदे हैं मेरे, तो मेरे आए हैं इसमें, तो मेरे 60 फंदे पीछे आ गए हैं। अब मैं यहीं से वापस हो जाऊँगी और यहाँ से फिर 3 फंदे घटा दूँगी। तो मैं पहले बैक साइड का पल्ला बना रही हूँ। तो 3 फंदे मैंने उस साइड घटा लिए थे, 3 फंदे मैं इस साइड घटाऊँगी, 2 3। बाकी मैं प्लेन बना के ले जाऊँगी। तो पहले मैं पीछे का पल्ला तैयार कर लूँगी। अब मैं 3 फंदों के बाद फिर मैं 2 फंदे घटाऊँगी, फिर मैं एक फंदा घटाऊँगी। फिर उसके बाद मैं सीधा सीधा बनाऊँगी। पूरी लंबाई जब तक मेरे 5 इंच ना हो जाए तो तब तक मैं इसको बनाती रहूँगी, क्योंकि छोटे बच्चे का है 5 साढ़े 5 इंच तो मुड्ढे की लंबाई होनी चाहिए। तो तब तक मैं इसको पीछे के पल्ले को बना के ले जाऊँगी। फिर मैं आगे के पल्लों को जोड़ के साथ में बना के, तो इसमें भी फिर पहले 3 घटाऊँगी, फिर 2, फिर 1, इसी तरीके से। तो तीनों पल्ले मैं तैयार कर लेती हूँ। फिर बाजू में बताऊँगी आगे कि किस तरीके से, गला बताऊँगी फिर पहले कि किस तरीके का गला बना रही हूँ। तो पहले मैं पीछे का पल्ला तैयार कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बताऊँगी आगे। तो ये प्लेन ही बनाना है, इसलिए ये सबको आता ही है प्लेन बनाना। तो इसमें कोई डिजाइन तो है नहीं, डिजाइन जो था 2 रंग का ये मैंने डाल दिया। ये मैंने 4 डब्बी में डाला था, 4 बारी इस तरीके का। तो मैं हमेशा वापस आते हुए फिर 2 का 1 कर देती हूँ यहाँ पे, ताकि मेरी घटाई अच्छी सी आए। फंदे भी उठाने होते हैं या बाजू सिलना होता है तो अच्छे से सिल जाए। तो 2 का 1 कर दिया। अब मैं एक फंदा और घटाऊँगी। तो ऐसे क्या होता है कि सीधा एकदम सिंपल अच्छा सा आता है। आप अपने हिसाब से कर लेना, आपको जैसे आता होगा। लेकिन मेरे अब देखो एकदम से सही से आता है। यहाँ पे फंदा उठाने में, जैसे हाफ स्वेटर बनाओ, फंदा उठाने में भी आसानी से उठ जाता है। ऐसे ही मैं जाते हुए फिर 2 का 1 पहले कर दूँगी सीधी सिलाई में, फिर उल्टे आते हुए एक फंदा और घटा दूँगी, फिर वापस आते हुए यहाँ पे 2 का 1 कर दूँगी, फिर फंदा नहीं घटाऊँगी कोई भी, क्योंकि 3 ही बार मुझे फंदा घटाना है। और जाते हुए फिर इसमें 2 का 1 कर दूँगी जब एक फंदा घटाना होगा मुझे। और बस उसके बाद मैं सीधा सीधा बना के ले जाऊँगी। तो पहले इसको बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। तो स्वेटर मेरा पूरा हो गया। देखो अब मैंने इसमें गोल गला ही घटाया, क्योंकि कॉलर वाला गला बनाऊंगी तो थोड़ी सी ऊन मोटी सी है, बच्चे को चुभे ना कहीं, इसलिए कॉलर वाला गला नहीं बना रही हूँ। तो इसमें मैं सिर्फ उल्टा उल्टा बना दूँगी। जैसे मैंने ये पट्टी का बनाया, काज बटन की पट्टी का बनाया, उल्टा उल्टा बॉर्डर ऐसे ही बना दूँगी। अगर मैं ऐसे 2 सीधा 2 उल्टा बनाऊँगी तो काफ़ी ऊंचा हो जाएगा, तो बच्चे को गर्दन में चुभेगा। तो इसमें क्या करूँगी, 2 या 3 लाइन में बॉर्डर को उल्टा उल्टा बना दूँगी दोनों साइड से। तो इसमें उठाए मैंने फंदे पट्टी के छोड़ के, यहाँ से यहाँ कंधे तक के 22 फंदे इधर है, 22 फंदे मेरे इधर हैं, और 26 फंदे मेरे पीछे साइड है। तो बच्चे के लिए बहुत है इतना। तो ये आगे पट्टी के फंदे मिला के भी तो मेरा 85 फंदे हो रहे हैं। ये तो बहुत है इतना सा। छोटे बच्चे के लिए ये है, 3 से 6 महीने के बच्चे के लिए है। तो इसका गला बना लेती हूँ पहले, फिर बाजू बना दूँगी इसी तरीके का। तो देखती हूँ फिर आगे, फिर बताऊँगी जब बाजू बनाना शुरू करूँगी। तो अभी मैं इसका बॉर्डर बना लेती हूँ गले का पहले।
तो दोनों तरफ से मैं उल्टा उल्टा बना के बंद कर दूँगी। बाकी ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें काज मैंने एक काज मैंने यहाँ पे बनाया, एक यहाँ पे बनाया, एक ऊपर बना दूँगी। 3 काज बहुत रहेंगे, नहीं तो वैसे भी बटन आ जाएगा। अगर 4 बटन लगाने पड़े तो 4 काज आ जाएगा। काज मैंने नीचे बनाया नहीं, मैं भूल गई यहाँ पे, पर आ जाएगा, एकदम से बटन आ जाता है ऐसे। तो इस तरीके का बनाया ये। तो आप भी इस तरीके का 2 रंग का बना सकते हो। देखो सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। 2 रंग में डिजाइन का डिजाइन भी हो गया और ऊपर प्लेन भी हो गया। तो आगे मैं बाद में दिखाती हूँ, पहले मैं इसको बना लेती हूँ। तो स्वेटर मेरा तैयार हो गया। देखो गला बन गया मेरा, बड़ा अच्छा गोल सा गला बैठा हुआ है। तो 85 फंदे उठाए मैंने गले में, और बाकी इसकी लंबाई 14 इंच तो लंबाई है टोटल इसकी। इसकी टोटल लंबाई ये मेरी 14 इंच आ रही है। चौड़ाई तो खैर बच्चे ज़्यादा कपड़ों के ऊपर पहनता है, तो 10 और 10 दूना 20, क्योंकि कपड़ों के ऊपर पहनेगा तो इसलिए थोड़ा सा लूज चाहिए होता है। और एक बाजू मैंने तैयार कर ली है। बाजू भी सेम बनानी थी, जैसे डिजाइन ये डला हुआ है नीचे, ऐसे ही इसमें भी डालना था। अब इसमें मैंने 38 फंदे डाल के 38 फंदे डाल के मैंने थोड़ा सा बॉर्डर बनाया। उसके बाद मैंने ये डिजाइन डाला, तो मैं यहाँ पे एक एक फंदा बढ़ा के अपना यहाँ 52 फंदे तक लेके गई हूँ। और उसके बाद मैंने घटाए, पहले 5 घटाए, फिर 3 घटाए, फिर 2 घटाए, फिर 1 घटाया, और उसके बाद मैंने सारे फंदे बंद कर दिए, क्योंकि छोटे बच्चे का है तो इतने में पूरा हो जाता है। इसकी गोलाई जो बाजू हमने ये बना रखा है, तो ये इस तरीके से ये पूरा आ जाएगा। तो इसकी गोलाई पूरी हो जाएगी जब बाजू जुड़ जाएगा। तो इतने में ही मैंने बंद कर दिया था। अब मैंने ये दूसरा बाजू भी शुरू कर रखा है अभी, तो अभी बना नहीं है, तो इसको बना लूँगी पहले, तो तब मेरा स्वेटर तैयार हो जाएगा। तो डिजाइन डालना तो इसको तो मैंने बता ही रखा है कि किस तरीके से डिजाइन डल रहा है। तो ये 2 धागे का, तो अब ये मैंने शुरू कर रखा है यहाँ पे, ये भी शुरू कर दिया, तो ये थोड़ी सी देर में बन जाएगा। बहुत जल्दी बन जाता है बाजू, तो 1 घंटे के अंदर उतर जाएंगे बाजू। और आगे मैं जब टोपी जुराब बनाऊंगी तो दूसरी वीडियो फिर मैं उसमें डालूंगी। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। और ये बाजू जब मेरा बन जाएगा, सिल जाएगा, तो मैं तैयार करके दिखाऊंगी, और उसके बाद मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो लाइक शेयर ज़रूर करना है आपने, और सब्सक्राइब ज़रूर करना है प्लीज़। तो स्वेटर मेरा तैयार हो गया, बाजू भी मैंने दोनों सिल दिया, तैयार हो गई हैं बाजू। तो बाजू मेरी टोटल हुई हैं, यहाँ से नापूं तो 10 इंच मेरी बाजू हुई हैं। और स्वेटर मेरे टोटल मैंने बता ही दिया, वीडियो में डाल रखा है कि कितना है। 14 इंच मेरी लंबाई है स्वेटर की, और टोटल 10 इंच मेरी बाजू है। और इसका तोल बता देती हूँ कि कितने ग्राम में बना है। तो 170 ग्राम में मेरी स्वेटर तैयार हुई है। तो अब इसमें मैं टोपी जुराब बनाने जा रही हूँ, तो उसका मैं आगे डालूँगी वीडियो। और इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगली वीडियो का इंतज़ार करना।